हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने लाइव स्ट्रीम। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो हम लोगों ने जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस था सारे हम लोगों ने कवर कर दिया है। बिहार बीएड में जो भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो सिलेबस के अनुसार वो सारे क्वेश्चन हमने किया और मॉडल पेपर जो जारी हुआ है वहीं से क्वेश्चन हम लोगों ने निकाला। भूगोल, हिस्ट्री, हिंदी सारे सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिए। हिंदी हम लोगों ने कवर कर दिया, हिस्ट्री भी कवर कर दिया है। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमने कवर कर दिया। अभी इंडियन ज्योग्राफी की बारी है तो इसको भी कवर कर देते हैं। 2 से 3 वीडियो में इसको भी मैं कवर कर दूंगा। कल आपको सारी चीज़ खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपको अगले स्टेप की ओर चल लेंगे। 6 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, सभी को पता है एंट्रेंस एग्जाम। तो फटाफट तैयारी कर लीजिए, सेट लगा लीजिए। आइए, सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन को कवर करना बिल्कुल अनिवार्य है, सेट लगानी अनिवार्य है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर क्या हो जाए, प्रैक्टिस ही काम आता है। हमारा आज का पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। तो क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन बच गए थे, उसको भी कवर कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित करने वाले परियोजना करीबा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाता है जाम्बेजी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी से जाना जाता है? स्वर्ण नगरी के बारे में जाना जाता है तो आप कहिएगा जोहान्सबर्ग को। क्या कहना है? जोहान्सबर्ग को। काफ़ी शानदार बेहतरीन प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल किन 2 नगरों से जोड़ता है? तो किन 2 नगरों को जोड़ता है? तो 98 में प्रश्न नंबर का पर्थ से सिडनी आपका सही हो जाता है। अगला टॉपिक यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। 99 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि? तो यहाँ पे आंसर हो जाता है शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में इसके आकार बदलते रहते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया था? एक नाम याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री, जो कि शोध केंद्र है अंटार्कटिका के अंदर है। तो 100 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? वर्ष 1981 में। ये भी डेट याद रखना है, ये भी चीज़ याद रखना है। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि कौन सा नाम है, तो नाम याद रखिएगा तभी काम पूछेगा। अभी कभी कभी पूछ सकता है कौन सा महाद्वीप के अंदर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत में है या नहीं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक से याद वो करना होगा। भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन हमारा आपके बोर्ड पे कि भारत का भूगोल में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से बात करना है। कभी पूछता है क्षेत्रफल घनत्व के बारे में, तो कभी कुछ और पूछता है, कभी जनसंख्या के बारे में पूछता है। तो हर तरह से क्वेश्चन से रूबरू कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भारत का भूगोल की बात कर ली जाती है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 7वां स्थान हो जाता है। अगला टॉपिक अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो विश्व के जो कुल प्रतिशत की भाग भारत का बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 2.43 यानी कि 2.43%। अगला टॉपिक याद रखिएगा, आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कहिएगा कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सबसे लंबी की बात की जाती है तो गुजरात कर दीजिएगा तट रेखा की, यानी कि समुद्री तट रेखा। अगला टॉपिक याद रखिए, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? उत्तरी बिंदु का नाम बताना है। तो आप कहिएगा सर मेरे कि इंदिरा कॉल आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी होती है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी होती है? तो आंसर कहिएगा यहाँ पे 15,200 किलोमीटर याद रख लेना है। मेंशन रहेगा आपके बोर्ड पे। फिर से एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे पूछा जा सकता है कि भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 9 राज्य आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से पूछने वाला है। क्वेश्चन कहेगा आपके बोर्ड पे कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर? यानी कि भारत से अब उत्तर से दक्षिण की ओर बात कर ली जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर भी बात कर सकती है। 4 दिशा होते हैं तो 2 दिशा की बात कर सकती है, पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा? 3214 किलोमीटर यहाँ पर लगभग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, बाकी सारे राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर कहिएगा सर बिहार के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है?
तो आपको बता दूं, सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात की जाती है, कभी तटीय सीमा की बात भी कर सकते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बांग्लादेश के अंदर से सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, सीमा हमारी सटी हुई है। हाला कौन करता है, पाकिस्तान, फालतू में। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है, तो भारत की स्थलीय सीमा जो होती है कितने देशों से लगी हुई है, तो भारत की पूछी गई है। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जैसे बिहार के राज्य कौन कितने देशों से होकर सटे हुए हैं, या नेपाल किन किन देशों से होकर सटा हुआ है, बांग्लादेश किन किन देशों से सटा हुआ है, पाकिस्तान किन किन राज्यों से होकर सटा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 7 यहाँ पे क्या हो जाते हैं, देशों से सटा हुआ भारत का स्थलीय देश। नेक्स्ट प्रश्न, डुरांड लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कर दीजिएगा, भारत और अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न इससे भी शानदार, एक बार फिर से निकल के आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोर्ड पर फिर से पूछने वाला है कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ गुजरती है, तो आपको पूछा गया है कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखा आपको त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न एक बार फिर से पूछने वाला है कि पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है, तो फटाक से आप लोग कर दीजिएगा भारत और पाकिस्तान। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऐसा नहीं करेंगे, भारत और श्रीलंका आपको सही आंसर हो जाता है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, अगला आंसर भी आएगा कि निम्न में से किस राज्यों की सीमा चीन से नहीं मिलती है, तो हमने कहा था ना कि इस प्रकार से राज्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन से रूबरू करके जाना होगा। गुजरात आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड से क्या हो जाता है, सटा हुआ है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कि म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है, तो म्यांमार की सीमा की बात की जाती है तो 60 नंबर क्वेश्चन का मिजोरम आपको बिल्कुल सही हो जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है, तो भूटान से नहीं मिलने वाली सीमा 17 नंबर प्रश्न आंसर करने का प्रयास कीजिएगा मेरे सोना बाबू कि यहाँ पर डी नंबर मेघालय आपका सही हो जाते हैं, जो कि भूटान से नहीं सटा हुआ है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है, 10 डिग्री चैनल निम्न में से किससे अलग करता है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, अंडमान एवं निकोबार आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपसे फिर से पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कोको जल संधि किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है, तो कोको जल संधि किन दो देशों को विभाजित करती है, तो कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को क्या करता है, कोको जल संधि अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, यानी कि जितने भी क्षेत्र होते हैं ना भारत में, जितने भी स्थान है, जितने भी जगह है, जितने भी स्पेस है, उसमें कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वो कितने परसेंट है, तो ऐसे मिलाने के लिए बोला गया है। तो आपको 43% क्या हो जाता है, मैदानी क्षेत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक रचना तथा के धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, जो बांटा गया है वो 6 भागों के अंदर बांटा गया है। अगला टॉपिक यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जो गॉड ट्विन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कर देना है, क्योंकि आपको पता है काराकोरम हम लोग करेंगे, एक ही बार में आंसर करने का प्रयास करेंगे। जितना स्पीड में चल रहा है उतना स्पीड भी आपको मेरे साथ चलना है, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, क्योंकि आप एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक करीब आ चुके हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की श्रेणी के भाग है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की श्रेणी के भाग है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा हिमाद्री हिमालय आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको फिर से पूछने वाला है, क्वेश्चन क्या आएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा भाई मेरे, कंचनजंगा आप कीजिएगा, क्योंकि कंचनजंगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत किस देश में अवस्थित है, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, नेपाल याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला टॉपिक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है, हिमालय का नवीनतम भाग। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय आपको याद रख लेना है। जिस टॉपिक से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को भी एकत्रित करने का प्रयास किया है। आइए, शिवालिक का निचला भाग का क्या कहलाता है, शिवालिक के निचले भाग को 27 नंबर क्वेश्चन का हम लोग कहेंगे फावर कहते हैं, भावर तराई कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसे भी बेहतरीन आपसे पूछने का उम्मीद है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा भाई मेरे यहाँ पे हिमाचल हिमालय कर दीजिएगा, हिमाचल हिमालय आपका सही
हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 29 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। आंसर कीजिएगा 6000 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी के अंदर आती है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिएगा अरावली श्रेणी। लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन कह रहा है हम अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 31 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा गुरु शिखर, आपका याद होना चाहिए। लीजिए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक फॉरेस्ट भी कह सकता है, यानी कि जंगल, तो ब्लॉक पर्वत कहा गया है यहाँ पे। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सतपुरा की पहाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाता है। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या आएगा? अमरकंटक, याद रखिएगा अमरकंटक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको करना है फटाक से मैकाले। ठीक है, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको बता देना है अमरकंटक। ठीक है, आइए अगला टॉपिक याद रखते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है? याद रखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। ताप्ती नदी से क्या हो जाता है? कन्याकुमारी तक। याद रखिए अगले क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि नासिक और मुंबई के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? नासिक और मुंबई के बीच में जो दर्रा है स्थित है वो दर्रा का नाम है थालघाट दर्रा। क्या जो थालघाट धारा, भोरघाट धारा, पालघाट धारा, सारे धारा उसके बारे में याद रखिएगा। कम से कम ये 3 धारा तो आपको याद होना ही होना चाहिए। भोरघाट धारा किन 2 शहरों से जोड़ता है? तो अभी हम लोगों ने कहा था इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, याद होना चाहिए। तो आपको ये मुंबई एवं थाने के बीच में होता है भोरघाट धारा। अगला यहाँ पे प्रश्न आपके बोर्ड पर फिर से पूछा जा सकता है। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच में स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? 39 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा 305 मीटर। क्या हो जाता है? 305 मीटर। अगला टॉपिक आपको याद रखना चाहिए कि नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिएगा 2637 मीटर। 2637 मीटर याद रखिएगा। एक बार और क्वेश्चन पूछा जा सकता है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिएगा अनाईमुडी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से पूछने वाला है आपसे कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहा जाता है, कहलाता है? ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। आप कहिएगा कोरोमंडल तट। क्वेश्चन याद रखिएगा पूर्वी तट रेखा स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो राज्य से संबंधित क्वेश्चन का आंसर बताना है। उड़ीसा याद रख लेना है। बी नंबर क्वेश्चन का याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तट को किस नाम से जाना जाता है? तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिए कोकण तट। आपको बिल्कुल याद रख लेना है। अगला टॉपिक फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? सैंडल पीक आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया और यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुके हैं और इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बन सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट की बात की जाती है इंपॉर्टेंट के सिर्फ वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल को साथ ही आपको शेयर नहीं किया ना अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को या चैनल को भी शेयर कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो द गुड बाय, सब लोग जय हिंद सभी साथियों को।